बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुमताज़ महल कीमा। है ना कितना प्यारा सा नाम, मुमताज़ महल कीमा बनाएंगे। और जैसा कि नाम है वैसा ही इंशाअल्लाह ताला कीमा भी बनेगा और बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और इसको फॉलो करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मुमताज़ महल कीमा हमने किस तरह से बनाना है। मुमताज़ महल कीमा बनाने के लिए हमने लिया है ये चिकन का कीमा। आप मटन या बीफ का भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा लिया है हमने हाफ़ kg। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट स्टेप में आपको साथ साथ बताऊंगी और फिर नेक्स्ट बताऊंगी। तो चलिए फिर ये हमने लिया है ये कीमा। हमने इसमें ये ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून ऐड करना है। ये हमने लिया है वाइट पेपर, ये हमने 1.5 टीस्पून लेना है। इसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स और अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में और अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं। अब हमने करना ये है कि हमने लेनी है ये हमने दही लिया है हाफ़ कप, चीज़ लिया है हमने हाफ़ कप, मोज़रेला या चेडर चीज़ कोई सा भी आप ले लें, इसको ग्रेट लें। ये हमने क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम हमने 1 कप लेनी है। अब हमने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह पे मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। ये हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे और क्रीम हमने फुल इसमें ऐड नहीं करनी बल्कि इसमें हमने हाफ़ कप ऐड करनी है। हाफ़ हम इसको रख लेंगे। ओके, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल हमने स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बनाना है। चलिए देखें ये हमारा पेस्ट अच्छा सा बन गया। अब हम क्या करते हैं कि कीमा हमने 15 मिनट पहले रख दिया था वो हम इसमें इसको मिक्स करते हैं। ये कीमा हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था वाइट पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड करके। अब हमने क्या करना है कि इसको बड़े बाउल में निकाल लेते हैं क्योंकि ये छोटा लग रहा है मुझे। इसमें ये अच्छी तरह से जो मैंने अब इसमें मिक्स करना है वो मिक्स नहीं हो सकेगा, तो मैं इसको बाउल को चेंज करती हूँ। तो ये हमने जो मिक्सचर बना के रखा था चीज़, दही और क्रीम का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। महा अभी सोकर उठी है, उसके रोने की आवाज़ मुस्तकिल आ रही है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम फिर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो ये है इसमें मैरिनेट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखें ये हो गया है मिक्स, इसको हम फ्रिज में रखते हैं। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने लेनी है ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है। इसको मोटा मोटा काट लिया है और ये हमने लेने हैं तकरीबन 2-3 टेबल स्पून बादाम, इनको छील लिया है। और अपने लेना है हाफ़ कप पानी, या पानी की जगह आप हाफ़ कप यखनी भी ले सकते हैं। तो अब हमने इन सब चीज़ों को क्या करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम पैन लेंगे या छोटी देगची, इसमें हमने पानी ऐड कर देना है या यखनी। अब ये प्याज भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये प्याज भी ऐड कर दी और हमने इसमें ये बादाम भी ऐड कर देने हैं।
और हमने इसको तकरीबन 10-15 मिनट पकाना है कि ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए फिर अब हम इनको पकाकर आपको दिखाते हैं। प्याज और बादाम हमने ये देखें इस तरह से पीस लिए हैं, इनका पेस्ट अच्छा सा बन गया है। और ये खसखस भी हमने पीसी हुई ले ली है, इसको भी हमने इसके अंदर ही मिक्स कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिला देना है। हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है, इस पर हमने 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। हमें लगेगा कम है तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, अदरवाइज इतना काफ़ी है। और अब हमने इसमें ये ऐड करना है पिसा हुआ मसाला। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने क्रीम में ऐड किया था, ये हमने अब इसमें ऐड करना है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटा हुआ या पिसा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करना है। और इसको हमने अच्छा सा भूनना है। मसाले में अभी हमने नमक ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा इसे भूनेंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और नमक टेस्ट करके हमें कितना नमक ऐड करना है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम अच्छा सा भूनते हैं जब तक। अच्छा देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून गया है, तो देखिए खुशबू भी आ रही है अच्छी सी। और ये ऑयल जो है ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो कीमा मैरिनेट करके रखा था हमने इसमें ऐड करना है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा कीमा हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हम कवर करके इतनी देर के लिए रखेंगे कि कीमा बहुत अच्छा सा भून जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आने लगे और पानी इसका बिल्कुल खुश्क। बस अब हम इसको ढककर रख देते हैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। देखिए जी हमारा मुमताज़ महल कीमा जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। पानी इसका खुश हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है। और मैंने इसको तकरीबन अच्छा सा भुना भी है काफ़ी देर, और 20-25 मिनट मैंने पहले इसे रख दिया था। पानी खुश्क हुआ, फिर इसको खूब अच्छा सा भुना, ऑयल और डाला। अब हम इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान के धागा है, ये हम इसमें पानी में भिगो के मैंने रख दिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे ये क्रीम। आधी क्रीम हमने कीमे की मैरिनेशन में यूज़ की थी, आधी क्रीम हम इस पर ऐड करेंगे। और हम इसको कवर करके 6-7 मिनट के लिए मज़ीद और रख देंगे ताकि ये अच्छा सा और बन के आ जाए। और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए जी ये हमारा मुमताज़ महल कीमा जो है तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट सा है ये। अगर आप लोग बनाएंगे जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं वो इस कीमे को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, देखने वाले जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी रेसिपीज़ बहुत कम आ रही हैं, मैं बहुत कम वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। मेरे प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो गई है और सर्वाइकल भी हो गया है।
तो इसलिए जो है मैं मतलब बहुत ज़्यादा पिछले दिनों भी परेशान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा बेहतर है। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे लिए दुआ करें कि मुझे जो है अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए और मैं अपने गुल किचन में इसी तरह से काम करती रहूं और अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देती रहूं। तो फिर ठीक है, दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर कर लें जल्दी से शेयर ये रेसिपी, और लाइक तो बनता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, इसको आप पुलाव के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत मज़े का लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप रोटी के साथ, नान के साथ खाना चाहें तो उसके साथ भी ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो फिर दोबारा अल्लाह हाफिज़।